हेलो स्टूडेंट्स, नोबल करियर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं 11th क्लास की इकोनॉमिक्स, जिसमें आप जानते हैं दो बुक्स रहेंगी आपकी। एक तो है स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है, और दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें यूजुअली हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स के बारे में, ठीक है। इकोनॉमिक्स में जो स्टैटिक्स यूज होती है, कैसे होती है, क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यानी कि इंडियन की इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसी थी, ठीक है। और इंडिपेंडेंस के बाद फिर आएगा 1991 तक। 1991 तक हमारी इकोनॉमी कैसे चली और उसके बाद जो हमारे रिफॉर्म्स आए, एलपीजी रिफॉर्म्स, उनके बाद हमारी इकोनॉमी कैसी चली, ठीक है। ये सारा कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको सिलेबस दिखाऊं आपकी बुक्स का। ये है पार्ट ए, ठीक है, जिसमें आपकी जो बुक है वो क्या रहेगी, स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है, जिसमें स्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा क्या होती है स्टैटिक्स, ठीक है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये सारा कुछ इसमें रहने वाला है। उसके बाद कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स और उनकी इंटरप्रिटेशन, ये सब कुछ, ठीक है। तो टोटल मिला के 40 मार्क्स का ये रहने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, जैसे मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, इसमें आप पढ़ोगे जो भी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस रहे हैं हमारे 1947 यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस से 1990 तक, ठीक है। क्योंकि 1991 में क्या आए थे, हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, तो इनको भी हम बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद जो करंट चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं अपने इंडियन इकोनॉमी के, वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट क्या है, जो भी हमारी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस रहा है और उसका कंपैरिजन जो हम करेंगे किसके साथ करेंगे, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने नेबर्स के साथ, ठीक है। तो ये भी आपका कितना रहने वाला है, 40 नंबर का, और 20 नंबर रहेंगे आपके इंटरनल असेसमेंट यानी कि प्रोजेक्ट वर्क जो भी आपके स्कूल में रहेगा, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद एक बार थोड़ा पेपर पैटर्न देख लें, ठीक है। तो पेपर में आपकी एक रहेंगी 4 सेक्शन। सेक्शन ए जिसमें रहेंगे आपके क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और टोटल मिला के कितने मार्क्स रहेंगे, 10, यानी कि 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, ठीक है। सेक्शन बी जो रहेगी उसमें रहेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वो कितने रहेंगे, 10। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल मार्क्स होंगे कितने, 20, ठीक है। उसके बाद जो सेक्शन सी है उसमें 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का, टोटल मार्क्स आ गए आपके 32, ठीक है। उसके बाद जो रहेगा सेक्शन डी, इसमें 3 लॉन्ग आंसर आपको लिखने हैं, ठीक है, जो रहेंगे 6 मार्क्स के, और टोटल मार्क्स इसमें रहेंगे 18, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते, ठीक है। तो अब हम शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इकोनॉमी क्या है, ठीक है। इकोनॉमी देखो एक ऐसा सिस्टम है जहां पे प्रोडक्शन होती है, कंजप्शन होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। सर ये क्या कह रहे हो, देखिए जो इकोनॉमी है वो एक सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम, सिस्टम समझना, एक ऐसा सिस्टम जहां पे क्या होती है, जो इंडिविजुअल हैं उनको काम मिलता है ताकि वो क्या कर सके, पैसा कमा सके। और पैसा किस लिए कमाते हैं, वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। तो इकोनॉमी क्या आ गया, एक ऐसा सिस्टम जहां पे एक इंडिविजुअल, एक सोसाइटी क्या करती है, काम करती है ताकि वो क्या कर सके, पैसा कमा सके और फर्दर उस पैसे का इस्तेमाल कर सके, क्या, सेटिस्फाई करने के लिए अपने नीड्स और वांट्स को, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें इकोनॉमिक्स क्या होती है, ठीक है। इकोनॉमी मैंने कहा एक सिस्टम होता है, ठीक है, जिसके अंदर प्रोडक्शन होती है, कंजप्शन होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो सारी चीजें उसके अंदर होती है। और उसके बाद मैंने कहा इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस यानी कि ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड एक साइंस जो स्टडी करती है कौन सा पार्ट, वेल्थ ओरिएंटेड पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अब देखिए इकोनॉमिक्स जो है एक सोशल साइंस है जो स्टडी करेगी कि कैसे लोग या सोसाइटी एलोकेट करते हैं हमारे स्केयर रिसोर्सेस, ठीक है। अब ये याद रखना, स्केयर रिसोर्सेस कैसे, स्केयर रिसोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो सेटिस्फाई कर सके अपनी अनलिमिटेड वांट्स और नीड्स, ठीक है। आपको इतना पता तो होगा कि हमारी सोसाइटी में क्या है, अनलिमिटेड वांट्स है हमारी, ठीक है, और हमारे जो रिसोर्सेस है वो बहुत लिमिटेड है, ठीक है। चाहे आप नेचुरल की बात करो, चाहे आप मैन मेड की बात करो, ठीक है। जो भी रिसोर्सेस है हमारे वो क्या होते हैं, स्केयर यानी कि लिमिटेड,
ठीक है, यानी कि कम होते हैं एज कंपैरेटिवली टू आवर अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है, हमारे वांट्स के कंपैरिजन में जब हमारे रिसोर्सेज जो कम होते हैं तो ये जो डिफरेंस आता है इसको बोलते हैं स्केयर, इसको बोलते हैं क्या, स्केयर। ठीक है, उसके बाद देखिए इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की। अब सर आपने ये सारी चीजें ऊपर भी तो बताई थी, यहां पे हम इसके बारे में पढ़ते हैं और यहां पे इनकी असली में इंप्लीमेंटेशन होती है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं और जो इकोनॉमी है वो एक ऐसा सिस्टम है जहां पे ये इंप्लीमेंटेशन होती है। ठीक है, तो चलिए हम अब बात करते हैं, अब हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये पढ़ने से पहले हम इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी 4 डेफिनेशंस हैं। वैसे तो बड़े सारे इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने बड़ी सारी डेफिनेशंस दी है, फिर भी हमने कुछ मेन डेफिनेशन को कैटेगराइज किया है 4 कैटेगरीज में। ठीक है, पहले हम वो पढ़ते हैं फिर आते हैं इस पे ये क्या है, हमारा कंक्लूजन है किसका, वो 4 डेफिनेशंस का। ठीक है, तो पहले हम इधर से शुरू करते हैं, जो डिक्शनरी मीनिंग है ना किसका, इकोनॉमिक्स का। ठीक है, डिक्शनरी मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स क्या कहता है, इकोनॉमिक्स, ठीक है, रेफर्स टू द साइंस विच स्टडी ह्यूमन एक्टिविटी रिलेटेड टू वेल्थ। यानी कि इकोनॉमिक या इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, ये क्या करता है, ये स्टडी करता है ऐसा ह्यूमन बिहेवियर जो किसके साथ जुड़ा हो, वेल्थ के साथ। ठीक है, तो वेल्थ क्या आ गई, अब आप ये मत सोचना कि वेल्थ सर सिर्फ पैसा होता है। ठीक है, वेल्थ में बहुत सारी चीजें, आपका सोना, आपका चांदी, आपकी बिल्डिंग्स, आपका पानी, आपका जमीन, आपके हवा, ये सारा क्या है, ये सारी क्या है आपके पास, वेल्थ। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, फिर देखते हैं थोड़ा जो इकोनॉमिक्स टर्म है वो आई कहां से। ठीक है, आपको पता ही होगा ये एक ग्रीक वर्ड से आई है जिसका नाम क्या है, ओइकोनोमिया। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, या मैनेजमेंट ऑफ द हाउस होल्ड। ठीक है, और फिर ये वर्ड फर्दर कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का। ठीक है, यहाँ पे देखना 2 वर्ड्स का, एक है ओइकस जिसका मीनिंग क्या होता है, हाउस, और नॉर्म्स जिसका मीनिंग क्या होता है, मैनेजमेंट या लॉ। ठीक है, तो इससे निकल के निचोड़ के आता है हमारे पास, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है, तो सर यहाँ पे हो रही है बात हाउस की, तो हम इसको कैसे कह सकते हैं कि ये हमारी कंट्री की इकोनॉमी को स्टडी करता है। ठीक है, देखिए मैं बोलता हूं कि ये हमारी कंट्री नहीं बल्कि वर्ल्ड या यूनिवर्स की स्टडी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, ये हाउस आप अपना घर मत मानो, ये जो हाउस है इससे आप, इस हाउस से क्या दर्शाया हुआ है, पूरा वर्ल्ड की जो इकोनॉमी उसकी स्टडी करना। ठीक है, उसकी मैनेजमेंट करना। ठीक है, ये आपके पास एक एग्जांपल है। ठीक है, ये पूरा यूनिवर्स है। ठीक है, इसको आप अपना घर मान के चले। ठीक है, इसमें जो भी इनकम आएगी, जो भी सेटिस्फेक्शन होगी हमारी वांट्स की, ठीक है, जो भी इनकम आएगी, जो भी सेटिस्फेक्शन होगी हमारी वांट्स की, उन चीजों की जो मैनेजमेंट होती है उसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक्स। ठीक है, समझ आया आप लोगों को। ठीक है, अच्छा, फिर आप एक बात ध्यान देना, जैसे कि मैंने अभी बोला, जो वांट्स हैं हर एक हाउस होल्ड की, ठीक है, हर एक हाउस होल्ड के वांट्स क्या होती है सर, अनलिमिटेड होती है, और जो मीन्स है या जो रिसोर्सेस है उनको सेटिस्फाई करने के लिए वो क्या होते हैं, लिमिटेड। मैंने पहले ही आपसे कहा कि हमारी जो वांट्स होती है अनलिमिटेड, और जो रिसोर्सेस होते हैं वो स्केर होते हैं, यानी कि लिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो हमारी इकोनॉमिक्स वो ही स्टडी करती कि कैसे हम इन स्केर रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर सके, इन कम रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर सके, ताकि हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स है उनको मैक्सिमम लेवल पे सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, अनलिमिटेड वांट्स को मैक्सिमम लेवल पे सेटिस्फाई कर सके। अब मेरी एक बात ध्यान रखना, ये जो अनलिमिटेड वांट्स है हर किसी की, ये कभी फुली सेटिस्फाई नहीं होती है। तो हम क्या देखते हैं, मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उनका इस्तेमाल करके मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन की जब हम बात करते हैं उसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये स्केर्सिटी की डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने। जब शॉर्टेज होती है गुड्स एंड रिसोर्सेस की इन रिलेशन टू देयर डिमांड, यानी कि जब आपकी डिमांड्स बहुत ज्यादा होती है लेकिन आपके पास जो रिसोर्सेस है वो कम होते हैं। ठीक है, जब रिसोर्सेस कम होते हैं तो इसके बीच का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं स्कार्सिटी। ठीक है, उसका क्या बोलते हैं, स्केर्सिटी। ठीक है, समझ आ गया।
अब हम बात करेंगे डेफिनेशंस की, ठीक है। वैसे तो बड़े सारे इकोनॉमिक्स, मैंने पहले कहा बड़ी सारी डेफिनेशंस दी हैं, फिर भी हमने क्या किया, इकोनॉमिक्स को कैटेगराइज किया चार डेफिनेशंस में, चार मेन डेफिनेशन या मेजर डेफिनेशन आप कह सकते हैं, ठीक है। जिसमें हमारे सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे किसकी, वेलफेयर डेफिनेशन, ठीक है, सॉरी वेल्थ डेफिनेशन या वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन, ठीक है। तो पढ़ते हैं, इसमें क्या पढ़ेंगे हम, पहले तो ये देखेंगे कि ये दी किसने थी, ये दी थी एडम स्मिथ ने, जिनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। उन्होंने अपनी बुक में लिखा था, तो बुक क्या थी, द वेल्थ ऑफ नेशन, पब्लिश कब हुई थी, 1776 में, ठीक है। इन्होंने कहा था इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जो इंक्वायर करती है इनटू द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द वेल्थ ऑफ अ कंट्री, यानी कि ऐसे फैक्टर्स को एग्जामाइन करती है, ऐसे फैक्टर्स को स्टडी करती है, ऐसे फैक्टर्स को इंक्वायर करती है जो क्या डिटरमाइन करते हैं, जो वेल्थ ऑफ अ कंट्री डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन जो आ गई, ये कौन सी आ गई, वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन देखेंगे हम, वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन या मटेरियल वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन, ठीक है। इसमें हम देखेंगे डॉक्टर मार्शल या एल्फ्रेड मार्शल, पूरा नाम इनका, इन्होंने अपनी बुक एक पब्लिश की थी 1890 में, जिसका नाम क्या था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। इन्होंने डेफिनेशन दी थी, और वो डेफिनेशन क्या थी, वो मटेरियल वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन थी, ठीक है। अब सर ये मटेरियल वेलफेयर क्या होता है, मटेरियल वेलफेयर क्या होता है, जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या वेलबींग ड्राइव हो एक्विजिशन या कंजप्शन ऑफ मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज से, ठीक है। यानी कि ये जो मटीरियलिस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, उनका इस्तेमाल करके जब आप क्या करें, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाई करें, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर करें, ठीक है, उसकी स्टडी को बोलते हैं हम इकोनॉमिक्स, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एल्फ्रेड मार्शल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। यानी कि एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना, वो क्या होता है, वेलफेयर, ठीक है, वेलबींग, ठीक है, उसको बढ़ाना किससे, ये जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, इनका कंजप्शन करके अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना, ठीक है। वो डेफिनेशन दी थी हमारे किसने, एल्फ्रेड मार्शल जी ने, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो की कॉन्सेप्ट है वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स का, ये एम्फसाइज करता है कि कैसे इंडिविजुअल जो है वो यूज करे उनके रिसोर्सेस, ताकि वो क्या अचीव कर सके, मटेरियल वेलबींग, यानी कि अपनी स्थिति को, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सके, किसका इस्तेमाल करके, इन रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी डेफिनेशन है वो है हमारे पास स्केर्सिटी। अब स्केर्सिटी मैंने पहले बता दिया क्या होता है, स्केर्सिटी होता है यानी कि रिसोर्सेज की कमी, तो वो कुछ ऐसा ही हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये दी किसने थी, तो ये रॉबिन्स ने दी थी 1932 में, ठीक है। उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स जो है ये एक ऐसी साइंस है जो स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन्स, ठीक है सर, ये एंड्स एंड स्केयर मीन्स क्या आ गया, और साथ में विच हैव अल्टरनेट यूजेस, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्केयर मीन्स है, स्केयर मीन्स, अभी मैंने स्केयर रिसोर्सेज की बात की आपके साथ, ठीक है, ये वही चीज है स्केयर रिसोर्सेज, और ये है आपकी अनलिमिटेड वांट्स, एंड्स क्या है आपका, अनलिमिटेड वांट्स, और ये स्केयर मींस क्या आपका, स्केयर रिसोर्सेस, ठीक है। बोलता है स्केरसिटी डेफिनेशन जो है वो क्या बताती है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर का रिलेशनशिप है किसके साथ, अनलिमिटेड वांट्स के साथ और स्केयर रिसोर्सेस के साथ, ठीक है, उसको स्टडी करती है, और इन जिसका क्या होता है, अल्टरनेटिव यूजेस होता है, ठीक है। अब ये स्केयर रिसोर्सेस का अल्टरनेटिव यूजेस कैसे होता है, लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, लैंड। अब लैंड क्या है हमारे पास, स्केयर रिसोर्स है, सर स्केयर कैसे होगी, अब आप देख रहे हो डे बाय डे हमारी क्या हो रही है, सॉरी, डे बाय डे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, जमीन की हमारे पास कमी हो रही है, ठीक है, डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जमीन की कमी हो रही है, ठीक है। तो फिर हम क्या, देखो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो लैंड है वो क्या रहेगा, कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट क्यों रहेगा सर,
ठीक है, क्योंकि हमारे पास जमीन है, पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें, जमीन है वो कॉन्सिस्टेंट है, जितनी है उतनी रहेगी, ठीक है, बढ़ेगी नहीं, ठीक है। और हमारी जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, ठीक है, हमारी जो पॉपुलेशन है बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी जो वांट्स है रिलेटेड टू लैंड, वो क्या है, हमारी जो डिमांड है लैंड की वो बढ़ती जा रही है, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो लैंड है वो क्या है, कंपैरेटिवली टू अवर डिमांड, हमारी जो लैंड है वो क्या है, लिमिटेड है, ठीक है, हमारी लैंड जो है लिमिटेड है, ठीक। तो ये हो गया अनलिमिटेड वांट और स्केयर रिसोर्सेज। सर अब इसका अल्टरनेटिव यूज क्या होता है, अगर हम लैंड की बात करें, ये है हमारा लैंड, ठीक है, इसके अल्टरनेटिव क्या क्या होंगे, एक तो जहां पे हमारे घर बनते हैं, ठीक है, यानी कि घर बनाने के काम आती है, इसके अलावा इंडस्ट्रीज बनाने के काम आती है, ठीक है, इसके अलावा स्कूल खुलते हैं, हॉस्पिटल खुलते हैं, ठीक है, या फिर प्लेग्राउंड्स या रोड्स बनती है, ये सारी चीजें किस पे बनती है, ये सारी चीजें बनती है आपकी लैंड, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स, जिसका क्या होते हैं, अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन की, ठीक है, ये किसने दी थी, सैमुअलसन जी ने, ठीक है, जिन्होंने कहा था इकोनॉमिक्स क्या है, एक ऐसी, इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें कैसे जो मैन है या जो सोसाइटी है वो चूज करती है, चाहे वो पैसे के साथ या विदाउट मनी, कैसे चूज करती है अपने स्केर रिसोर्सेस को एम्प्लॉय करना, किसमें, स्केर रिसोर्सेस को एम्प्लॉय करना जिनके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, ताकि वो क्या कर सके, हमें वेरियस कमोडिटी प्रोवाइड कर सके ओवर अ टाइम, ठीक है, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, किसके लिए, फॉर कंजप्शन, अभी के लिए या इन फ्यूचर, ठीक है, और किसमें होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन, अमंग वेरियस पीपल्स एंड द ग्रुप ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो ये थी हमारी ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, जो किसने दी थी, सैमुअलसन जी ने, ठीक है। हमने चारों डेफिनेशंस पढ़ ली अपने इकोनॉमिक्स की, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अपनी पहले स्लाइड पे जो हमने बात की थी, हाँ यहां पे, ठीक है। अब इन सारी डेफिनेशन का एक कंक्लूजन हम निकालते हैं, तो वो सारा कंक्लूजन आपको किसमें मिलेगा, यहां पे मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक बार, इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है, ठीक है, जो स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, विच एम्स टू एलोकेट स्केयर रिसोर्सेस, जिसका जिसका पर्पस, जिसका एम क्या होता है, एलोकेट करे स्केयर रिसोर्सेस, स्केयर रिसोर्सेस यानी कि स्केयर, जो अभी स्केरसिटी डेफिनेशन हमने पढ़ी, ऐसे तरीके से ताकि जो कंज्यूमर है वो मैक्सिमाइज कर सके आपकी सेटिस्फैक्शन, ठीक है, जो कंज्यूमर है वो क्या कर सके, मैक्सिमाइज करे अपनी सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर जो है वो मैक्सिमाइज कर सके अपने प्रॉफिट, और जो सोसाइटी है वो मैक्सिमाइज कर सके अपना सोशल वेलफेयर, ठीक है। तो जनरली अगर हम बात करें, इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है, जिसमें क्या होता है, स्केयर रिसोर्सेस का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है जिसमें जो कंज्यूमर्स है वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं, जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं, और जो सोसाइटी है अपने सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं, सर ये कंज्यूमर्स कौन होते हैं, ये कंजप्शन क्या बोल रहे हो आप, कंज्यूमर्स होते हैं जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, लेते हैं। लेट्स सपोज आपने चिप्स का पैकेट लिया, आपने चॉकलेट लिया, या आपने चावल ले लिए मार्केट से, ठीक है, वो क्या है, फाइनल गुड्स, ठीक है, आप ले आते हो और उनको खाते हो, ठीक है। तो आपका खाना इज कंजप्शन, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन क्या होती है, सर इंडस्ट्रीज में, अगर इंडस्ट्रीज की आप बात करें तो वहां पे क्या होती है, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन किसकी होती है, गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है, ताकि उसको आगे कोई कंज्यूमर जो है उसका कंजप्शन कर सके, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, उसके बाद हम बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज की और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। सर अब ये क्या है, ठीक है, हमने कहा कि इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर की, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर की इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टडी करते हैं। तो पहले जान लेते हैं ये एक्टिविटीज है क्या, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी
ऐसी एक्टिविटीज है जो किससे रिलेट करती है, पैसा कमाने से, ठीक है, पैसा कमाने से, वेल्थ कमाने से, किसके लिए, अपनी जिंदगी के लिए। दीज एक्टिविटीज जनरेट न्यू इनकम, ऐसी एक्टिविटीज क्या करती हैं, नई इनकम जनरेट करती हैं और इंक्रीज करती है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज करती हैं, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे कि आपने देखा इधर फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन में क्या होता है, वहां पे प्रोडक्शन होती है गुड्स की, ठीक है, गुड्स की या सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है, तो वो प्रोसेस क्या है, हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी वाला प्रोसेस है। फिर हम बात करेंगे कंजप्शन की, जैसे हमने अभी बात की, आप क्या करते हो, कंज्यूम करते हो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, तो वो भी क्या है, आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर आप क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हो, उससे क्या होती है, फर्दर इनकम जनरेट होती है, और वो भी क्या है, आपकी इनकम एक्टिविटी, और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है, जब आप एक गुड बनाते हो, आप एक कोई चीज बनाई है आपने, ठीक है, उसमें क्या लगता है, उसमें लगते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसमें क्या लगते हैं, फैक्टर्स ऑफ, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूजुअली कितने होते हैं, ये 4 होते हैं। वो क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है, ये चारों होते हैं आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और डिस्ट्रीब्यूशन किसका होता है, इनको भी तो पैसा देना, इन्होंने काम किया किस चीज के लिए, गुड को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, और इसके बदले में इनको क्या दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इनमें पैसा, ठीक है। तो ये सारी जो एक्टिविटीज हैं, ये क्या है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ठीक है। फिर कुछ बात कर लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जैसे मैंने अभी कहा, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज या डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी क्या है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, ठीक है। फिर देख लेते हैं हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, ये ऐसी एक्टिविटी होती है जो रिलेट नहीं करती पैसा कमाने से या वेल्थ कमाने से, ठीक है। दीज एक्टिविटीज नीदर जनरेट इनकम, ये ऐसी एक्टिविटीज हैं जो इनकम जनरेट नहीं करती है, ना ही फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्रीज करती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक टीचर है, लेट्स सपोज मैं हूं, मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूं, उसके बदले में मेरे को पैसा मिलना नहीं है, तो वो क्या है, वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की कुछ एग्जांपल देखें, जैसे आप कोई सोशल वर्क करते हो, ठीक है, किसी एनजीओ में जाते हो, किसी गरीब की मदद करते हो, ठीक है, वहां से आपको पैसा नहीं मिलने वाला, ठीक है, मदद करना, ठीक है, वो क्या हो गया, सोशल वर्क। तो वो कौन सी एक्टिविटी होगी आपकी, वो होगी आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेट सपोज आप कोई रिलीजियस वर्क करते हो, ठीक है, उससे आपको इनकम जनरेट नहीं होनी है, तो वो भी आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हो, ठीक है, उससे भी इनकम जनरेट नहीं होगी, वो क्या है, आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और उसके बाद कोई चैरिटेबल कोई काम करते हो आप, ठीक है, लेट्स सपोज आपने ब्लड डोनेट कर लिया, ठीक है, हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट कर लिया, उससे आपको पैसा नहीं मिलने वाला है, तो वो आपकी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी,